सरकार पलट जाती है, क्योंकि सरकार को चाहिए कि कौन बैकवर्ड है, कौन फॉरवर्ड है, कौन एससी है, कौन एसटी है, कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ गाय है, कहाँ घोड़ा है। बच्चों के करियर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन रही बात बिहार पुलिस की और दरोगा की बहाली, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहाली देना सरकार की मजबूरी है। हंस के दे, रो के दे, गा के दे, उनको बहाली देना ही पड़ेगा अगर बिहार को सुधारना है तब। आप जितने भी पटना में टेस्ट ले रहे हैं उनका आप टेस्ट पेपर देखिए। उस टेस्ट पेपर में अगर 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन अपने हाथ से हम प्रीवियस का नहीं दिखा दिए तो उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं दावा के साथ कह रहा हूं। और बड़बोलापन जो हमारे बारे में जो बोलता है, तो इसका मतलब कि वो आसमान के सामने खड़ा होकर थूकने का प्रयास कर रहा है। थूक मुंह पर गिरेगा, थूक मुंह पर गिरेगा, थूक मुंह पर। आयोग कितना भी डीप क्वेश्चन ले जाए या हल्का क्वेश्चन ले जाए, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चे जानते हैं कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल। जो आंखों से ना टपके तो लहू क्या है। वर्दी बोले तो गुरु रहमान था, है और है। नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे, नोटिफिकेशन जो है बिहार दरोगा का जारी कर दिया गया है और ऐसा मानना है कि जून के फर्स्ट वीक में वैकेंसी आने की संभावना है। और काफ़ी जो भी दरोगा के छात्र हैं काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे थे कि कब तक कोई ऑफिशियल नोटिस आती है, लेकिन ऑफिशियल नोटिस आई है कि जून में जो दरोगा की वैकेंसी है वो आ जाएगी। काफ़ी छात्र बुक लिस्ट को लेकर, टीचर्स को लेकर, टेस्ट सीरीज को लेकर क्या पढ़े नहीं पढ़े काफी असमंजस में रहते हैं। तो इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए आज पटना के गुरु रहमान सर के पास हैं। और गुरु रहमान सर को दरोगा गुरु कहा जाता है। काफी छात्र मतलब अभी कुछ दिन पहले जिनका भी नंबर रहमान सर के पास होगा या रहमान सर का कंटेक्ट लिस्ट उनके मोबाइल में होगा, देखे होंगे कि इतने दरोगा की सर ने स्टेटस लगाया था कि काफी दरोगा सर से नाराज भी हुए थे कि हमारा आपने छोड़ दिया तो हमारा आपने छोड़ दिया। तो पूरा जो वीडियो है दरोगा पे आधारित होगा। क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, तैयारी कैसा चल रहा है, टेस्ट सीरीज को लेकर, किताब पढ़े तो कौन सा पढ़े, इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए सर के पास आए हैं। और ये पहला वीडियो मेरा सर के क्लासरूम से है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दरोगा का जब बात करते हैं सर, तो काफी पहले जो भी दरोगा का तैयारी करते हैं सबसे पहले सोचते हैं कि लूसेंट पढ़ लेंगे, घटना चक्र पढ़ लेंगे तो हमारा रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन पहले के क्वेश्चन में और अब के क्वेश्चन में काफी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे लगता है कि लाख लीख का अंतर हो गया है सर। तो अभी क्या लूसेंट, स्पीडी, क्राउन को पढ़कर रिजल्ट पास किया जा सकता है? देखिए, केवल आपको लूसेंट, स्पीडी और क्राउन पढ़कर किसी भी परिस्थिति में कोई दरोगा नहीं बन सकता है। और 2009 से लेकर अभी तक, ये यूं कहिए कि 1994 से लेकर अभी तक दरोगाओं का जितना लंबा श्रृंखला है उसको मैं शब्दों में लाकर, शब्दों में संबोधित करूं या यूट्यूब पर लाकर मैं खड़ा नहीं कर सकता हूं। मैं तमाम लोगों से यही बोलूंगा कि किसी भी थाना में जाओ और किसी भी दरोगा को देखो जो जवान है, तो उसके हाथ पीछे अगर बोलो कि गुरु रहमान को जानते हो, अगर ना बोल देगा तो उस दिन गुरु रहमान पढ़ाना छोड़ देगा। एक घटना चक्र एक आधार होता है, चूंकि हमारे यहाँ फाउंडेशन में चलता है। कहीं जाकर पूछिए कि गुरु रहमान को जानते हो, अगर बोलेगा कि नहीं तो पढ़ाना छोड़ देंगे, पढ़ाना छोड़ देंगे। और सर वैकेंसी का नोटिफिकेशन बोला गया है, पेपर कट भी आया था कि जून के फर्स्ट वीक में दरोगा की वैकेंसी देखने को मिलेगी। 15 जून से पहले बिहार दरोगा और सिपाही क्या, और आपको खनन विभाग का दरोगा, उसके बाद आपको 112 का दरोगा किसी हालत में रहेगा। लड़के बोलते हैं कि रहमान सर बोल रहे हैं, अभी तक नहीं आया, लेकिन ये स्पष्ट रूप से साइन हो गया है। बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है और ये अब बच्चों के सामने रहेगा। 15 जून के पहले दरोगा की बहाली आ रही है, निश्चित रूप से आ रही है, 100% आ रही है, 100% आ रही है। मैं बजरंग बली के सामने और संपूर्ण बजरंग बली पवन पुत्रों के सामने मैं बोल रहा हूँ। बजरंग बली के सामने आप हमेशा बोलते हैं सर, लेकिन सरकार आपके खिलाफ चली जाती है। आप नोटिफिकेशन की बात करते हैं, जब भी अभी हमको लगता है कि साल भर, 1.5 साल से कहा जाता है कि दरोगा की वैकेंसी अब आएगी, अब आएगी। आप काफी बार बोले हैं कि हम दरोगा मतलब बजरंग बली के सामने कसम खाते हैं कि दरोगा की वैकेंसी अप्रैल में आएगी तो मार्च में आएगी। लेकिन बिहार सरकार की जो रवैया है युवाओं को लेकर और छात्रों को लेकर, कहीं ना कहीं लगता है कि साफ शांत हो गई है। अभी 75वीं बीपीएससी के वर्षगांठ में नीतीश कुमार जी गए थे तो वहां उन्होंने ऐलान कर दिया कि 46,000 बीपीएससी की हम बहाली निकालेंगे। लेकिन सच्चाई तो ये है कि 46,000 कभी सिपाही का भी वैकेंसी बिहार सरकार नहीं निकाल पाती है। तो ये क्या है सर, युवाओं के साथ, छात्रों के साथ क्या हो रहा है? देखिए, एक बात तो मैं स्पष्ट बता दूं कि बजरंग बली के
का मैं था, हूं और रहूंगा, और इसके लिए सरकार विरोध जाए या दुनिया विरोध जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, 2025 में विधानसभा का चुनाव है, तो सरकार बच्चों के लिए चलती हो ऐसी बात नहीं है। वैकेंसी निकालना मजबूरी है, क्योंकि आपको लोग बोला था 75 एक होना चाहिए, सरकार ने कहा कि नहीं 86 पर एक होना चाहिए, लेकिन सब बिल्कुल गलत बात है। आपको स्पष्ट रूप से हम बता दें कि यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। अब सुप्रीम कोर्ट, बजरंग बली के बाद सुप्रीम कोर्ट का भी स्थान आता है। एक तो बजरंग बली का आदेश और ऊपर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, और जो बोलने वाला व्यक्ति हो गुरु रहमान है। मैं सरकार की बात ही बोलता हूं, लेकिन सरकार पलट जाती है, क्योंकि सरकार को चाहिए कि कौन बैकवर्ड है, कौन फॉरवर्ड है, कौन एससी है, कौन एसटी है, कहाँ मंदिर है, कहाँ मस्जिद है, कहाँ गाय है, कहाँ घोड़ा है। बच्चों के करियर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन रही बात बिहार पुलिस की और दरोगा की बहाली, तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बहाली देना सरकार की मजबूरी है। हंस के दे, रो के दे, गा के दे, उनको बहाली देना ही पड़ेगा अगर बिहार को सुधारना है तब। सर, अगर जून में वैकेंसी आती है तो लगता है कि 1 महीना फॉर्म का डेट रहेगा और 2 महीना बाद या 3 महीना बाद एग्जाम लिया जाएगा, तो काफी समय तो कम बचा है सर। इसमें छात्रों को क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह से अपनी तैयारी को जारी रखना चाहिए? देखिए, जो फाउंडेशन हमारे यहाँ फाउंडेशन टारगेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं। आप ही के यहाँ नहीं सर, जो आपके यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं वो भी बच्चे, हम सारे बच्चे को मैं अपना मानता हूँ। वे फाउंडेशन जहां भी पढ़े, वो किताब तो पढ़े हुए होंगे निश्चित रूप से। इतना दिन से अटक रहे, जो इंतजार कर रहे हैं दरोगा का, तो किताब पढ़े ही होंगे। अब उनको अच्छे संस्थान में टेस्ट दें। ऐसा टेस्ट नहीं दें कि लड़की को खुश करने के लिए 100 में हम 99 ला दे रहे कि लड़की खुश जाएगी या फिर लंच बॉक्स में चले जाए खाना खाने। टेस्ट वहां दें जहां स्टैंडर्ड हो, स्टैंडर्ड के साथ टेस्ट दें। और साथ ही साथ, जैसे अब मैंने देखा कि फाउंडेशन खत्म होने के बाद मैंने बच्चों के लिए ये आपको घटना चक्र का रिवीजन करवा दिया। तो घटना चक्र रिवीजन चल रहा है और डेली टेस्ट, घटना चक्र रिवीजन, और जो मूल किताबें हैं, क्योंकि बीपीएससी के अध्यक्ष ने कहा है कि अब सतही ज्ञान वाला नहीं, डेप्थ में जाना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से बीपीएससी का नकल बीपीएसएससी और बीएसएससी करता है। तो अब निश्चित रूप से केवल लुसेंट, स्पीडी, क्राउन पढ़ के अगर लड़का चाहे कि पास कर जाए, या अब तक जो लड़का दरोगा बन गया है कि 1 किताब 2 किताब में पास कर जाए, वो अब नहीं होने जा रहा है। क्योंकि अब क्वेश्चन डेप्थ के साथ साथ व्यवहारिक रहेगा। और मैं बच्चों के प्रति आश्वस्त हूं, क्योंकि 2014 से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी रहे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और यही कारण है कि 11 अप्रैल से मैंने 11 से 1 प्रतिदिन टेस्ट कर दिया है बच्चों के लिए कि आओ, लगो, रगड़ो और रिजल्ट दो। टेस्ट की बात कर रहे हैं सर, तो जिनका फाउंडेशन क्लियर होगा, जिन्होंने किताबों का गहन अध्ययन किया होगा या काफी दिनों से जो तैयारी कर रहे होंगे, 6 महीना या साल भर से, टेस्ट सीरीज बोला जाता है कि उन्हीं को अप्लाई करना चाहिए, उन्हीं को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि बिना पढ़े आप टेस्ट दे नहीं सकते हैं सर। तो किताबों की बात कर रहे हैं सर कि लूसेंट, स्पीडी पढ़ने से रिजल्ट नहीं होने वाला है, तो क्या पढ़ने से रिजल्ट होने वाला है? एनसीईआरटी जरूरी है। एनसीईआरटी जिस तरह मरने वालों के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है, उसी लिए छात्रों के लिए एनसीईआरटी जरूरी है। तो एनसीईआरटी पढ़ लें, उसके बाद घटना चक्र का रिवीजन करें, जिस चीज का रिवीजन करें। एनसीईआरटी पढ़ें, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ें, पेपर्स पढ़ें, और निश्चित रूप से उनका रिजल्ट होगा। लेकिन एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ें, मैं दावे के साथ कहता हूं उनका रिजल्ट हो जाएगा। काफी किताबें मार्केट में आई हैं और काफी वीडियोज भी आप लोग देख रहे होंगे, जिसमें से 50% लड़ने की संभावना बताई जाती है, तो 100% लड़ने की संभावना बताई जाती है। और सर काफी किताब मार्केट में दौड़ते रहता है अलग अलग प्रकाशन के साथ। आप कितना दावा करते हैं, कितना % आपके किताब से लड़ेगा? जो लोग कह रहे हैं कि 50% हमारे किताब से लड़ जाएगा, उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि वो किताबवा मूलतः है किसका। मेरा एक किताब था विद्यासागर का, वो किताब मैंने 1.5 महीना पहले दिया, और 1.5 महीना बाद किसी बंधु ने उसका हूबहू नकल कर दिया, कुछ पेज जोड़ के, कहते हैं 50%। जब मेरे किताब का नकल करके कोई कहता है 50%, तो मैं कहता हूं कि मैं बच्चों को 100% लड़वा के दरोगा बनाने की क्षमता रखता हूं। ये दम है गुरु रहमान में, ये दम है गुरु रहमान में, क्योंकि गुरु रहमान के पास अनुभव है, गुरु रहमान के पास कुवत है, और सबसे बड़ी बात कि गुरु रहमान के पास ईमानदारी है, और उसकी बेटियां और बेटे कुछ किसी हद तक गुजरने के लिए तैयार हैं। वो 50% कर रहे हैं। आप जिसको बोल रहे हैं कि 50% वाले चुटपुटिया बम है, तो ये है कि बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन अब परीक्षा में नहीं आता है, वो अब आपको बोल रहे हैं कि वो बड़बोलेपन है।
100% लड़ने की क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोग भी छात्र हैं, 100% किसी किताब से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है? आज के डेट में जिस तरह से सवालों का मतलब सवालों का परिवर्तन हो रहा है हर एग्जाम में। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा कि जो लोग मेरी किताब का हूबहू नकल करके 50% का दावा कर रहे हैं तो मुझे 100% कहना चाहिए। मतलब दरोगा का जो भी किताब आ रहा है आपका नकल होता है उसमें? 100% दरोगा के किताब का ही नहीं, आप जितने भी पटना में टेस्ट ले रहे हैं उनका आप टेस्ट पेपर देखिए। उस टेस्ट पेपर में अगर 100 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन अपने हाथ से हम प्रीवियस का नहीं दिखा दिए तो उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं दावा के साथ कह रहा हूं। और बड़बोलापन जो हमारे बारे में जो बोलता है तो इसका मतलब कि वो आसमान के सामने खड़ा होकर थूकने का प्रयास कर रहा है। थूक मुंह पर गिरेगा, थूक मुंह पर गिरेगा, थूक मुंह पर गिरेगा। और एक बात बता दें आपको कि आप सबसे पहले व्यक्ति होते हैं किसी चीज की आवाज उठाने के लिए, चाहे क्वेश्चन आउट हो चाहे किसी कटअप का। तो ये 2300 का जो बहाली जो आ रहा है, उस बहाली के बाद, परीक्षा के बाद मैं इसलिए कह रहा हूं कि फाउंडेशन में मैं डीप पढ़ाता हूं और उसके बाद जो टेस्ट का स्तर होता है वह किसी गाइड से नहीं लिया होता है, अभी जो टेस्ट एनसीईआरटी और किताब से होता है। इस आधार पर कह रहे हैं आप आइएगा, रिजल्ट के बाद आइएगा और परीक्षा के बाद आइएगा। इन सारे बच्चों से तो बहुत बहुत कम बच्चे हैं अभी आए हुए हैं, सब नीचे कुछ टारगेट बैच चल रहा है। तो मैं बता दूं कि कैसे लड़के पास होते हैं। और चलिए सर का बात था, ये थोड़ा छात्रों से जानते हैं कि इस तरह से उनका कभी इनका तैयारी कैसा चल रहा है और जो परिवर्तन है उस पर क्या नाम है आपका? बादल कुमार। बादल कुमार। अच्छा, अभी जो जिस तरह से बीपीएससी का 68वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, क्वेश्चन का लेवल काफी टफ रखा गया था। तो इस बार के दरोगा का आप तैयारी कर रहे हैं, क्या लगता है तैयारी कैसा चल रहा है, रिजल्ट होगा या नहीं होगा? हाँ, तैयारी तो बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पे अभी, और रिजल्ट होने की संभावना है क्योंकि हम रहमान सर पर भरोसा है रिजल्ट हो जाएगा? पूरा भरोसा है। पूरा भरोसा है। 100%। तैयारी किस तरह से कराया जाता है यहाँ पर? तैयारी सब्जेक्ट वाइज एनसीईआरटी आधारित पढ़ाते हैं सर। एनसीईआरटी आधारित। हाँ। अच्छा सर, जिस तरह से बोल रहे हैं कि हमारे किताब से 80% 100% क्वेश्चन लड़ने की संभावना है और सर को दरोगा गुरु भी कहा जाता है, तो क्या ऐसा एग्जाम में जब आप लोग बैठती हैं तो सर के किताब से क्वेश्चन लड़ता है? जी हाँ, जी हाँ, हाँ लड़ता है। लड़ता है। जी हाँ, अच्छा, जो टेस्ट कराते हैं सर क्लास में उससे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में? हाँ हाँ बिल्कुल आते हैं। आता है। हाँ, अच्छा, जो लोगों को लगता होगा कि सर का जो किताब है काफी मतलब किताबों को लेकर लूसेंट स्पीडी क्राउन, किस किताब को ज्यादा फॉलो करती हैं आप? मैं बस गुरु रहमान सर जो नोट्स बनाते हैं क्लास में फाउंडेशन, बस उसको फॉलो करती हूँ। जो रहमान सर बता देंगे वही पढ़। सैटरडे संडे को जो टेस्ट होता है उसे फॉलो करती हूँ सर के। हाँ जी। अभी आपके हाथ में जो किताब है ये घटना चक्र की है और आप बोल रही हैं कि जो रहमान सर बताते हैं वही हम पढ़ते हैं। तो ये यहीं का सर रिवीजन करवाते हैं। रिवीजन करवाते हैं घटना चक्र। हाँ जी। चलिए, अच्छा, और पीछे भी छात्र हैं, नाराज हो जाते हैं काफी लोग कि पीछे नहीं आता है रिपोर्टर कोई, ये भी बात होता है। क्या नाम है सर आपका? चंदन कुमार। तैयारी कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है। ठीक चल रहा है। अच्छा, करंट अफेयर्स और इतिहास, ये सबसे ज्यादा आप लोग किस सब्जेक्ट पर फोकस करते हैं? जीएस पे। GS? हाँ। अच्छा, मतलब किताबों को लेकर या वैकेंसी को लेकर टेस्ट सीरीज किस तरह से अप्लाई करते हैं? टेस्ट सीरीज सर यहाँ करवाते हैं सैटरडे संडे, और 11 तारीख से कंटिन्यू टेस्ट सीरीज चलेगा। क्या चलता है? 50 साढ़े 7:30 बजे चलता है पर डे का, 8 से 9 बजे तक चलता है। फिर भी पर डे क्वेश्चन चलता है, उसी को फॉलो करते हैं। उसी को फॉलो करते हैं। सैटरडे संडे को टेस्ट देते हैं और जो फाउंडेशन बैच है उसको पहले रिवीजन कर रहे हैं, सर के गाइडलाइंस को पूरा फॉलो कर रहे हैं। भी छात्र ऐसे हैं जिनका भरोसा केवल रहमान सर पर है। जो भी छात्र हैं केवल यही कह रहे हैं कि जो भी रहमान सर बता देते हैं हम उसी को फॉलो करते हैं, ज़्यादा हमको पढ़ने की आवश्यकता होती नहीं है। सर, आप काफ़ी टीचरों के पास जाते हैं, हम भी जाते हैं, अलग अलग टीचरों के पास, जैसे अभी छात्र भी बता रहे थे आपके, हम भी जाते हैं, तो जिक्र सिर्फ अपने किताब की होती है। यहाँ घटना चक्र का डिस्कशन चल रहा है। नहीं, देखिए, किताब मेरा वो आपको प्रीवियस जो किताब विद्यासागर का मैंने किताब निकाला, वो किताब मैंने 2002 से लेकर 2023 तक 2022 तक जितने भी परीक्षाएं बीपीएससी के द्वारा हुआ था उस किताब को मैंने निकाला क्वेश्चन सहित। और उस किताब की सबसे बड़ी विशेषता है कि उस किताब का जो विश्लेषण है, व्याख्या है, वह बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर किया गया है। मुझे कदापि ये पता नहीं था कि जैसी किताब निकालेंगे उसका कोई ना कोई नकल कर लेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस किताब से वो गाइड से 100%, किताब से और गाइड से 100% उसमें आएगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि जो लड़का क्लास किया है और टेस्ट दे रहा है
और टेस्ट दे रहा है, और ये हमारे कुणाल जो हैं वो घटना चक्र का जो रिवीजन करवा रहे हैं। तो उसके बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी लड़के हैं और लड़कियां हैं वो अगर फिजिकल में फेल नहीं किए तो फिर इनके कंधे पर वर्दी लगने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे चाहे आयोग कितना भी डीप क्वेश्चन ले जाए या हल्का क्वेश्चन ले जाए, मुझे कोई नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि मेरे बच्चे जानते हैं कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल। जो आंखों से ना टपके तो लहू क्या है, वर्दी बोले तो गुरु रहमान था, है और है। जैसा कि आप लोग देख रहे थे, हम लोग पटना के गुरु रहमान सर के कोचिंग में हैं और छात्रों को देख लीजिए किस तरह से छात्रों का प्यार है गुरु रहमान सर के लिए। बाकी आप दरोगा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वैकेंसी के बारे में, सरकार के बारे में और गुरु रहमान सर के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।